तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारे चार थ्योरम 9.3, 9.4, 9.5 एंड 9.6 और ये चार थ्योरम के बेस के ऊपर हमारा कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 9.2 और एक्सरसाइज 9.2 में टोटल 6 क्वेश्चंस है। तो 6 क्वेश्चंस तो हम टोटल इस वीडियो में नहीं करेंगे, थोड़े करेंगे और थोड़े जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अब सबसे पहले हम हमारा थ्योरम देख लेते हैं। तो थ्योरम पे आने से पहले यहाँ पे एक लाइन है, पहले हम ये लाइन समझ लेते हैं कि लाइन क्या दिया है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड। अब इसमें हमें क्या बोला है कि एक सिंपल कॉर्ड है, कॉर्ड रहेगा सर्कल का और सेंटर से हम क्या बना रहे हैं, तो परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो वैसे हम सर्कल पे कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं वो देखो। सपोज कि यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा सेंटर है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या ड्रॉ किया, कॉर्ड ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, कॉर्ड। तो आप परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेगा, परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट लाइन ही रहता है, राइट। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन तो आप कैसे ड्रॉ करना, मैं हाथ से ड्रॉ कर दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, सर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। वैसे ही सेम सपोज यहाँ पे हमारा सेंटर है और ये हमने कॉर्ड इसको सपोज यहाँ पे ड्रॉ किया, कॉर्ड ऐसे ड्रॉ किया, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन चले जाएगा, राइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब कहीं पे भी आपका कॉर्ड हो वहां से आप क्या कर सकते हो, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि अभी सपोज ये सेंटर का नाम O है, इसका नाम मैंने दे दिया AB और ये जो पॉइंट है इसका नाम दे दिया मैंने M। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो OM है, ये जो OM है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो AB के परपेंडिकुलर है, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। सिम इसमें भी सपोज अगर यहाँ पे मैंने नाम दिया P, यहाँ पे Q, ये हमारा सेंटर O है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया N। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो ON है, जो ON है वो किसके परपेंडिकुलर है, तो PQ के परपेंडिकुलर है, ऐसे हम इसको लिखेंगे। आपको इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थ्योरम 9.3 के ऊपर। अब थ्योरम 9.3 में क्या दिया देखो, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। अब इसमें क्या बोला है कि आपको एक सर्कल गिवन है, ठीक है। सर्कल में यहाँ पे समझो हमारा सेंटर है, सेंटर का नाम दे दो O है सेंटर का नाम। यहाँ पे सपोज हमारा एक कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, और यहाँ से हमारा क्या गया है, एक परपेंडिकुलर लाइन गया है, क्या गया है, परपेंडिकुलर लाइन गया है। सिंपल समझो क्या बोला है कि सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है, कॉर्ड के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन गया है। तो अगर ये जो लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर जा रहा है कॉर्ड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर ने क्या किया है, कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट यानी कि इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये जो इतना सा है, ये जो इतना सा है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे रख कर देती हूँ, जाओ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ कि सपोज ये है मेरा A, ये है मेरा B, ये C, इसको हम नाम, ये हमारा O है, इसको हम नाम दे देते हैं C, ठीक है। तो इसका मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर इफ हमें क्या दिया है, OC परपेंडिकुलर टू AB अगर हमें दिया है कि जो एक कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन गई है, ये हमें ये मेंशन है कि जो OC है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो AC होगा वो BC के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन है वो कॉर्ड को उसने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर अगर OC AB का परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो AC है वो किसके बराबर है, BC के बराबर है, ठीक है। होप आपको थ्योरम 9.3 समझ में आया। अब थ्योरम 9.4 इसका उल्टा बोलता है। थ्योरम 9.4 क्या बोलता है, सपोज पहले ओरली समझ लो कि एक कॉर्ड है, ठीक है, और सेंटर से एक पॉइंट, सेंटर से एक लाइन गया है। हमको ये नहीं पता है कि जो लाइन गया है वो हमारा परपेंडिकुलर है। हमें क्या बोला है कि एक कॉर्ड है, सेंटर से एक लाइन गया है और वो जो लाइन है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट अगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर लाइंस होगा, परपेंडिकुलर लाइन होगा। समझ में आया। इसी का उल्टा है, वापस हम समझते, देखो क्या बोला है थ्योरम 9.4 में कि सपोज आपका एक कॉर्ड है, क्या है,
एक कॉर्ड है, यहाँ पे हम सेंटर हमारा ले लेते हैं, सेंटर O। अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से एक सेंटर से एक लाइन गया है कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं PQ, इसको हम PQ नाम दे देते हैं, इसको O है, इसको हम चलो नाम दे देते हैं M। ठीक है, हमें क्या बोला है, सर्कल पे एक कॉर्ड है और सेंटर से एक लाइन गया है। अब हमें ये नहीं बोला है कि ये जो लाइन है हमारा परपेंडिकुलर लाइन है, ये हमें नहीं बोला है। हमें क्या बोला है कि कॉर्ड पे एक लाइन गया है और ये लाइन ने क्या किया है, इस लाइन ने ये जो कॉर्ड है उसको बाइसेक्ट किया, यानी इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब PM और QN इक्वल है। तो अगर ये लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये लाइन हमारा क्या होगा, तो ये लाइन हमारा होगा परपेंडिकुलर। ये हमें कौन बोल रहा है, तो थ्योरम 9.4 बोल रहा है। इतना समझ में आया। और हम लिख के कैसे करेंगे, तो लिख के हम ये बोलेंगे कि सपोज इफ जो PM है वो QM के क्या है, बराबर है। अगर जो PM है वो QM के बराबर है तो इसका मतलब देयरफॉर ये जो हमारा OM है वो PQ का क्या है, तो परपेंडिकुलर है। ओके, यानी कि OM परपेंडिकुलर टू PQ। अब हम एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं थ्योरम 9.4 का। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब एक लाइन जो है वो सेंटर से ड्रॉ हुआ है और उसने बाइसेक्ट किया है, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, और इस लाइन ने क्या किया है, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट किया है। तो इसका मतलब इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, इसका मतलब जो लाइन होगा वो कॉर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो दो थ्योरम है वो आपको समझ में आया। अब इसमें दो थ्योरम हम और देखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 9.5 एंड 9.6। अब हम ये दो थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो थ्योरम 9.5 में क्या बोल रहा है, देखो, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब इसमें दो तरीके का है, मतलब ये जो थ्योरम है इसमें दो तरीके से बोल रहा है। एक क्या बोल रहा है कि समझो, पहले हम एक इस पे आते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। सपोज ये सर्कल है, सर्कल में मैंने दो कॉर्ड बनाया है, तो इसमें जो सर्कल है, सर्कल के दो कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो सपोज इसका मैं नाम दे देती हूँ ABCD। तो इसका मतलब AB क्या है, CD के बराबर है। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब यानी कि अब सिंपल हो, इसका कुछ इतना कुछ हार्ड नहीं, आराम से बहुत इजी। कुछ क्या बोला इसमें कि एक सर्कल है, सर्कल के दो कॉर्ड्स है और ये दो कॉर्ड्स आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल होगा तो सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस समझ लो। अब यहाँ से मैंने एक बना दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, मैंने क्या बना दिया, एक परपेंडिकुलर। लग रहा है, नहीं लग रहा है, टेढ़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर बना दिया ऐसे। यहाँ से मैंने क्या बना दिया, ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये दो कॉर्ड्स इक्वल है तो इनके बीच का डिस्टेंस यानी जो लाइन है ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज अभी मैंने यहाँ से, अब मैं परपेंडिकुलर नहीं बना रही हूँ, अभी मैं ऐसे बना गई हूँ। सपोज अब इसको, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये तो सेंटर है हमारा, सेंटर का नाम ले लो O। तो अब ये जो पॉइंट है, सपोज इससे हमने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और ये पॉइंट को हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये भी हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दो कॉर्ड्स हमारे इक्वल है। तो अगर सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स है तो उनके बीच का डिस्टेंस भी हमारा क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे वो ऐसा डिस्टेंस हो चाहे वो ऐसा डिस्टेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ जो AB है वो CD के बराबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर जो हमारा, अब इसको हम नाम ले लेते हैं M, इसको हम नाम ले लेते हैं N, ठीक है। तो इसका मतलब ON के बराबर होगा एंड जो हमारा OA है वो OC के बराबर होगा। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। अब इसमें देखो, ये तो हमारा एक सर्कल में था, अब इसमें ब्रैकेट में क्या बोले, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल में भी सेम। सपोज आपको ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिया, ये क्या दिया है हमें, कॉन्ग्रुएंट दिया है, ठीक है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में ये दो जो कॉर्ड हमें गिवन है, इसका हम नाम लिख लेते हैं। इसका सपोज हमने नाम लिख लिया PQR,
आर एस। तो ये जो दो कॉर्ड है, ये दो कॉर्ड आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सपोज अभी मैंने यहाँ से एक ऐसा परपेंडिकुलर बना लिया, परपेंडिकुलर बनाओ या कोई भी लाइन बनाओ तो वो लाइन हमारा क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, अब सपोज मैंने ऐसे लाइन बना लिया यहाँ पे, तो ये दोनों लाइन हमारा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज मैंने यहाँ से इसको ऐसे लाइन बना दिया, यहाँ से इसको ऐसे लाइन बना दिया, तो ये भी हमारा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि इसको मैं ग्रीन लाइन से बना देती हूँ, इसको मैं ग्रीन लाइन से बना देती हूँ। ठीक है, ये सेंटर है तो हमारा ओ हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि अभी समझो कि ये जो पी क्यू, इफ यानी कि जो पी क्यू है वो हमें आर एस के बराबर अगर दिया है, तो इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस भी हमारा इक्वल होगा। यानी कि जो ओ ए है वो ओ बी के बराबर हो जाएगा, एंड जो OP है वो OR के बराबर हो जाएगा, OP इक्वल्स टू OR। और अगर वैसे ही अगर ये वाला इसको जोड़ोगे और ये वाला इसको जोड़ोगे, तो ये जो OR है वो किसके बराबर होगा, OS के बराबर होगा। ठीक है, आपको ये थ्योरम 9.5 समझ में आया? एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ। थ्योरम 9.5 क्या बोलता है कि अगर सर्कल है, एक सर्कल है, उस एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स है, तो उनके बीच का डिस्टेंस यानी सेंटर से लेके वो कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपस में इक्वल होगा। वैसे सेम कॉन्ग्रेंट सर्कल में भी अगर दो सर्कल कॉन्ग्रेंट है, दोनों सर्कल में जो उनके कॉर्ड है वो इक्वल है, तो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमें कौन बोलता है, थ्योरम 9.5 बोलता है। अब हम आते हैं हमारे थ्योरम 9.6। अब थ्योरम 9.6 क्या है, जो थ्योरम 9.6 है वो थ्योरम 9.5 का क्या है, उल्टा है। यानी कि इसमें क्या बोला है, थ्योरम 9.5 ये बोलता है कि अगर ये आपका सर्कल है, सर्कल में दो कॉर्ड हमें दिया है, ठीक है, सर्कल में हमें दो कॉर्ड दिया है। सपोज यहाँ से हमारा एक लाइन गया है, यहाँ से हमारा एक लाइन गया है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी, चलो सी डी, ये तो हमारा सेंटर है, ओ रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो है सपोज ये ओ, यहाँ पे हम नाम देते हैं एम, यहाँ पे हम नाम देते हैं एन। तो अगर ये ओ एम जो है वो ओ एन के बराबर है, अगर ये जो ओ एम ओ एन के बराबर है, यानी कि सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये जो ए बी है वो सी डी के क्या होगा, बराबर होगा। आपको जो आप एक और ऐसे बना सकते हो डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ जो ए बी नहीं, इफ जो OM है, जो OM है अगर वो ON के बराबर है, तो इसका मतलब देयरफॉर AB क्या होगा, CD के बराबर होगा। होप आपको इतना समझ में आया। वापस हम समझते हैं थ्योरम 9.6 क्या होता है, थ्योरम 9.5 का उल्टा होता है। और थ्योरम 9.6 क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो कॉर्ड है, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस जो है, सेंटर से लेके कॉर्ड तक का डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है, अगर आपस में ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो हमारा ए बी है और सी डी जो दो कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड भी हमारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आया आपको फ्रेंड्स? तो होप आपको थ्योरम 9.5 एंड थ्योरम 9.6 समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9.2। तो स्टूडेंट्स तो हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, टू सर्कल्स ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों सर्कल क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है। जैसे कि आप इधर पे देखो, पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्या किया है, दो सर्कल बनाया है, एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। जो 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला जो सर्कल है वो बड़ा होगा, जो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल है वो छोटा होगा, इसलिए एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल। ठीक है, अब ये दोनों सर्कल आपस में क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हुआ है। यहाँ पे भी आपको दो पॉइंट दिख रहा होगा, इंटरसेक्शन दो पॉइंट। कौन सा दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे क्या हुआ है, ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हुआ है। तो इनका हम नाम दे देते हैं, सपोज इनको मैंने नाम दे दिया ए और इसको मैंने नाम दे दिया बी।
फिर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। अब ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, इसका भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। सपोज मैंने इसके सेंटर को नाम दिया O और इसके सेंटर को नाम दिया C। अब ये जो दो सेंटर है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपस में क्या है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो इन सेंटर को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ओके, इन सेंटर को हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब इसमें जो कॉमन कॉर्ड है, अभी कॉमन कॉर्ड, कॉमन मतलब कि वो कॉर्ड जो दोनों सर्कल में आ रहा है उसको हम कॉमन कॉर्ड बोलेंगे। अभी कॉमन कॉर्ड हमें कैसे मिलेगा, तो जो दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर उस पॉइंट को हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कॉमन कॉर्ड मिल जाएगा। सिंपल, ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हुआ तो इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये सर्कल में ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, ये सर्कल में ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, राइट। मतलब दोनों सर्कल में ये हमारा कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो इस कॉमन कॉर्ड जो हमारा बनेगा उस कॉमन कॉर्ड का हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ यानी कि लंबाई फाइंड करनी है कि वो कितना सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब इसको भी हम, जो कॉमन कॉर्ड है हमारा, इनको भी हम ज्वाइन कर लेंगे, यानी ए बी को भी हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन ए बी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमारा गिवन और टू प्रूव लिख लेंगे। गिवन हम क्या लिखेंगे, सिंपल, जो हमें यहां से लेके जो यहां तक दिया है उसको हम गिवन में लिख, नहीं यहां तक नहीं, 4 सेंटीमीटर तक ना, यहां तक हम क्या कर लेंगे, गिवन में लिख लेंगे। आप लोग लिख सकते हो गिवन खुद से, राइट, देख के ही लिखना है। और हमें टू फाइंड में क्या लिखना है, हमें क्या फाइंड करना है, तो लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। वो कॉमन कॉर्ड हमारा क्या है, ए बी, यानी ए बी का हमें लेंथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब अगर आप ये फिगर देख रहे होगे ना तो आपको कुछ समझ में, मतलब क्या हमको खुद को प्रूफ करना है हमें पता नहीं है, तो मतलब अगर ऐसे में कुछ समझ नहीं आया तो आपको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल, जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उनको सेंटर से हमें जोड़ना है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, हमारा ए बी, और सेंटर हमारा ओ सी है, यानी कि ये ओ को हम ए बी से जोड़ेंगे, ये सी को भी हम ए बी से जोड़ देंगे। ये हमने क्या करेंगे, ये हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू कंस्ट्रक्ट। हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो हम यह कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम ओ ए को मतलब ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ओ ए ज्वाइन करेंगे, ओ बी ज्वाइन करेंगे, ए सी ज्वाइन करेंगे, एंड हम क्या ज्वाइन करेंगे, तो बी सी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ओ एंड ओ बी। अब हम ज्वाइन करेंगे ए सी एंड बी सी। चलो, अब अगर आप देखोगे, अब आपको ना मैं यहाँ पे समझाती हूँ, अब यहाँ पे आप समझो। अब ये सर्कल भूल जाओ, ठीक है, अब ये सर्कल भूल जाओ। अब हमारा दो सेंटर था, एक है ओ, एक है सी, एक ओ है, एक सी है। तो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। हमको ये ओ सी के बीच का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दो पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ए है, यानी कि ऐसे आप ड्रॉ कर लो इसको, ये पॉइंट है हमारा, इसको ए दे दो, ये बी है हमारा, राइट। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओ ए को ज्वाइन किया, ओ बी को ज्वाइन किया, फिर ओ ए सी को ज्वाइन किया और बी सी को ज्वाइन किया, ये हमने ज्वाइन किया। अब अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट बन रहा है, तो इस पॉइंट का भी नाम दे दो। तो चलो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पी, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं।
तो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। ठीक है, अब हमको इसको प्रूफ कैसे करना है, देखो हमको क्या बताना है, ए बी हमारा कितना सेंटीमीटर है वही हमें बताना है। अभी कैसे बताओगे, तो अगर आप देखोगे तो ए बी पे ये एक AP बन रहा है और एक BP बन रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो हमारा ए बी है वो क्या है, AP प्लस BP होगा, क्या होगा, AP प्लस BP होगा। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने दो, ये OA और OB को सेम कलर के पेन से ड्रॉ किया है, ये AC और BC को सेम कलर के पेन से ड्रॉ किया है। क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे सर्कल है, सेंटर हमारा O है और यहाँ से गया है एक A पॉइंट तक, तो ये क्या है, हमारा सेंटर से लाइन निकला और सर्कल के ऊपर जाके चिपक गया, यानी कि ये जो लाइन है ये हमारा क्या हुआ, रेडियस हुआ। और ये हमारा बड़ा सर्कल है, तो इसका मतलब बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि जो OA हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये OB हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। सेम ये जो AC और BC है वो भी रेडियस है, पर ये किसका रेडियस है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है, तो यानी कि ये हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, OA हमारा 5 सेंटीमीटर है, OB हमारा 5 सेंटीमीटर है, AC हमारा 3 सेंटीमीटर है, BC हमारा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब अगर आप देखोगे, अगर हम ये AP और BP को आपस में इक्वल बता देंगे तो हम आसानी से AB निकाल सकते हैं, राइट। समझो, सपोज हमने निकाल लिया कि जो AP है वो BP के बराबर है, तो अगर समझो अगर हमारा AP 2 है तो BP भी हमारा 2 होगा, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 2 + 2, तो हमारा AB कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अभी हम सिर्फ मान के चला है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम AP और BP को इक्वल बता देंगे तो यहाँ से हम आसानी से बता सकते हैं AB कितने सेंटीमीटर है, राइट। आसान से एकदम इजीली हम बोल सकते हैं कि AB की लेंथ कितनी है, राइट। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो अब हम अब देखो, अब AP BP, यहाँ पे AP आ रहा है, यहाँ पे BP आ रहा है, तो ये AP BP ये दो ट्राइंगल में भी आ रहा है, ये दो ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो मतलब चारों से कोई भी दो ट्राइंगल ले लो, ये दो ट्राइंगल ले लो या फिर ये दो ट्राइंगल ले लो, ये दो ट्राइंगल में भी आपका AP BP आ रहा है, ये दोनों ट्राइंगल में भी आपका AP BP आ रहा है, राइट। तो सपोज हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं, अगर हम इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे तो बाय सिंपलिसिटी से प्रूव हो जाएगा कि जो AP है वो क्या है, BP के बराबर है, राइट। इतना आपको समझ में आया, ओके। तो अब इन ट्राइंगल में हम कैसे बताएंगे, तो देखो एक तो ये एंगल, ये साइड, सॉरी एंगल नहीं साइड, ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर ये जो OP है ये क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। अब इनके अलावा आपको कुछ दिया है क्या, मतलब कि देखो ये OA और OB तो हमें इक्वल दिया क्योंकि रेडियस ऑफ अ सर्कल है, ये OP भी हमारा आपस में, ये OP क्या है, हमारा दोनों ट्राइंगल में इक्वल है क्योंकि कॉमन है। इनके अलावा कुछ दिया है, तो अगर आप देखोगे तो इनके अलावा हमें कुछ नहीं दिया है, ना ही कोई एंगल इक्वल दिया है, ना ही कुछ इक्वल नहीं दिया है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो अब हम लेंगे हमारा बड़ा ट्राइंगल, यानी कि हम लेंगे हमारा OC है, AB है। अब हम हमारे ये दो यानी कि ये वाले ट्राइंगल लेंगे, कौन से ट्राइंगल लेंगे, ये वाले ट्राइंगल लेंगे। अब इन ट्राइंगल से हम क्या करेंगे, तो इन ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये जो O है वो OB के बराबर रहेगा, राइट। ये जो AC है वो ये BC के बराबर रहेगा, और ये हमारा AC क्या है, ये हमारा AC कॉमन है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, साइड, यानी साइड से दोनों ट्राइंगल हमारे क्या प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बाय सिंपलिसिटी। और ये एंगल हमारा कौन सा है, यही एंगल तो है, ये एंगल हमारा यही एंगल तो है कि नहीं, यही दो एंगल है। तो अब ये दो बड़े ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों प्रूफ किया, ताकि हम ये दो एंगल को इक्वल बता सके। अब अगर हम ये दो एंगल को इक्वल बता दिए तो इसका मतलब ये दो ट्राइंगल में हम ये एंगल को यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये साइड हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये साइड हो जाएगा, यानी साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल हमारा
कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा, तो इसका मतलब जो एपी है वो बीपी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, ये सम्स थोड़ा बड़ा है तो पहले हम थोड़ा समझेंगे उसको करेंगे, फिर थोड़ा समझेंगे फिर उसको करेंगे। ठीक है, तो अब हमने जो यहाँ तक समझा तो पहले हम इसको कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो अभी इसको मैं रख कर देती हूँ। अब देखो स्टूडेंट्स, यहीं पे सॉल्यूशन में यहीं से स्टार्ट करी कि सम्स बड़ा है ना, तो शायद ये स्पेस भी मुझे कम पड़ेगा, तो मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में तो सबसे पहले हम बड़े ट्रायंगल लेंगे। बड़ा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, तो ओ ए सी एंड ओ बी सी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए सी एंड ट्रायंगल ओ बी सी। में छोटा लिख रही तो आप लोग जूम कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो ओ ए सी में हमारा जो ओ ए है, ओ ए सी ट्राइंगल और ओ बी सी ट्राइंगल में ओ ए और ओ बी हमारा इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। क्यों इक्वल है, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो देखो, ये जो ए सी है वो बी सी के बराबर होगा, राइट। जो ए सी है वो बी सी के बराबर है। क्यों, तो इसमें भी सेम रीजन, रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर ये ओसी क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये जो ओसी है, रेड वाली लाइन देखो, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ओसी इक्वल्स टू ओसी, यहाँ पे ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, कॉमन लिख देंगे। यानी कि देयरफॉर अब क्या हो गया, जो हमारा ट्राइंगल ओ ए सी है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, तो ट्राइंगल ओ बी सी के कॉन्ग्रेंट है। क्यों, तो बाय, ये तीनों ही हमारा क्या है, साइड है, तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल। कॉन्ग्रेंस रूल आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। यहाँ तक समझ में आया? एक मिनट देखो नीचे दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा तो मैं लिख दूंगी। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको हम नाम दे देते हैं एंगल 2। तो इसका मतलब जो एंगल 1 है वो किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो बाय सिपिसिटी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, अब हमने बड़े ट्रायंगल को तो प्रूफ कर दिया, और ये बड़े ट्रायंगल से हमने ये प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्रायंगल हमारा, ये दोनों एंगल जो है, एंगल 1 एंगल 2, यह क्या है हमारा, तो इक्वल है। अब क्या करेंगे, अब हमें छोटा ट्रायंगल लेंगे। छोटा ट्रायंगल यानी कि ओ ए पी और ओ बी पी। अब इन दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट बताएंगे, तो इसका मतलब ए पी क्या हो जाएगा, बी पी के इक्वल हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAP and triangle OBP, नहीं OB, ये रहा P, OBP। अब इसमें देखो जो OA है वो OB के बराबर होगा, राइट। OA इक्वल्स टू OB, क्यों बराबर होगा, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल। फिर रेडियस लिखोगे, खाली रेडियस लिखोगे तो भी चलेगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, फिर ये जो हमारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, राइट। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया, यहाँ पे तो नीचे दिख रहा है पर सब में तो ऊपर ही प्रूफ करोगे ना, तो प्रूफ्ड अबाव लिख दो। प्रूफ्ड अबाव लिखोगे तो भी चलेगा, या फिर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दे दो और यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, वैसे करोगे तो भी चलेगा। और ये जो ओपी है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो OP इक्वल्स टू OP, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दो, कॉमन लिख दो। तो इसका मतलब देयरफॉर जो हमारा ट्रायंगल OAP है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है किसके, तो ट्रायंगल OBP के कॉन्ग्रेंट है। क्यों, तो बाय, अब देखो ये हमारा साइड हो गया, ये हमारा एंगल हो गया और ये हमारा साइड हो गया, यानी साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल, ये प्रूफ हो गया कि जो AP है वो BP के बराबर है बाय सिम्प्लिसिटी, यानी AP इक्वल्स टू BP बाय सिम्प्लिसिटी, बाय सिम्प्लिसिटी। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया। अब अगर आप देखो, अब AP BP के बराबर हो गया, तो ये यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये भी एंगल के बराबर होगा। सपोज इस एंगल का हम नाम देते हैं एंगल 3, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं एंगल 4। ठीक है, ये एंगल 3 एंगल 4, या फिर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताती हूँ।
ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा पी है, ठीक है, ये हमारा ओ है। तो जब हमने ये दो ट्रायंगल का क्वाड्रेंट प्रूफ कर दिया तो एपी बीपी के बराबर हो गया। सेम ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होगा बाइसेप्टिसिटी, तो इनको हम नाम देते हैं एंगल 3, इनको हम नाम देते हैं एंगल 4। तो यानी कि यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। क्यों? तो बाइसेप्टिसिटी। अब ये हमने क्यों किया, राइट? अब हमने ये क्यों किया, तो देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। अब अगर आपके ट्रायंगल वापस समझो, हमको समझना है ट्रायंगल्स ही, अगर ट्रायंगल्स अगर हम समझ गए ना तो सम्स हो जाएगा हमारा। तो वापस समझो, देखो ये O है हमारा, ये हमारा C है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये A है, यहाँ पे हमारा B है, यहाँ पे हमारा P है। ये हमें 5 दिया है, ये हमें 5 दिया है, ये 3 दिया है, ये 3 दिया है, और ये पूरा हमें कितना दिया है, तो 4 दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, अब हमने तो ये तो प्रूफ किया कि AP क्या है, BP के बराबर है। अब अगर हम ये बता देंगे कि यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, अगर आप एक एंगल भी बता दोगे या फिर आप ये दो एंगल भी अगर आप बता दोगे कि आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी प्रूव हो जाएगा कि बाकी के दो भी क्या है, हमारे 90 डिग्री ही है, राइट? अब हम ये 90 डिग्री क्यों प्रूफ करेंगे, तो देखो 90 डिग्री हम इसलिए प्रूफ करेंगे क्योंकि इसके सामने क्या है हमारा, इसके सामने हमारा है ये यानी कि हाइपोटेनियस। 90 डिग्री अगर ये फॉर्म हुआ तो ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, इसमें हम यूज करेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो AB का लेंथ बताएंगे, ठीक है, समझ में आया? क्यों बताओगे, देखो कैसे बताओगे, तो अगर आप देखो क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे A बन रहा है, P बन रहा है, O बन रहा है, ठीक है, तो AP, तो ये हमने 5 दिया है, ये हमने C तक दिया है, C तक दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमें C तक दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अभी देखो कैसे करोगे, तो इसको हम बेस मैं आपको बताऊंगी, इसका हमको तो खाली इतना ही चाहिए, हमको तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है 4 सेंटीमीटर, पर हमें तो इतना ही चाहिए, तो ये मैं बताऊंगी ये हम कैसे निकालेंगे। और जब हमको ये दो मिल जाएगा तो हम AP आराम से निकाल सकते हैं, और जब हम AP निकाल लेंगे, और AP और BP तो हमारा इक्वल ही है, अभी हमने प्रूफ किया, तो अगर हम AP निकालेंगे तो हमें BP भी मिल जाएगा, और AP और BP को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो कैसे करोगे, तो पहले मैं इसको रब करती हूँ। तो अभी काम क्या है हमारा, अभी हमारा ये काम है कि अभी हम एंगल को क्या करेंगे, तो 90 यानी कि राइट एंगल प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम राइट एंगल में ही कर सकते हैं, इसके लिए हम ये एंगल को राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बताएंगे, साबित करेंगे, ठीक है। तो देखो अभी आप कैसे करोगे, चलो अब देखो यहाँ पे, तो अब एंगल 3 एंगल 4 तो आपस में इक्वल है, राइट? यहाँ पे हमारा एंगल 3 है, यहाँ पे हमारा एंगल 4 है, तो ये दोनों एंगल तो हमारा आपस में इक्वल है, राइट? और ये दोनों एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है। तो लीनियर पेयर अगर ये फॉर्म हो रहा है तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 3 है, एंगल 3 और एंगल 4 को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल 3 एंगल 4 तो हमारा इक्वल है, तो मैं एंगल 4, चलो हम एंगल 4 ले लेते हैं, ठीक है, हम एंगल 4 ले लेते हैं। अब एंगल 3 एंगल 4 हमारा इक्वल है, तो मैं एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल 4 कितना हो गया, 2 एंगल 4 हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये जो 2 है ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये इक्वल्स टू पे ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, तो एंगल 4 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि 90 डिग्री है, राइट? अब जब एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब ये दो एंगल भी तो 90 डिग्री होगा। क्यों डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने इतना भी साबित करते कि अगर हमने इतना भी साबित कर दिया तो इसका मतलब ये प्रूव हो ही गया है
कि दोनों ट्राइंगल भी हमारा क्या है 90 डिग्री ही है। अगर आप ये दोनों को लीनियर पैसे भी निकालोगे तो भी निकल जाएगा, ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से डायरेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो, अब हमने ये प्रूफ कर दिया। अब ये जो है, अब जो हमारा OPA है ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये APC भी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से प्रूव हो गया है कि ये राइट एंगल है। तो इसको आप प्रूफ करोगे तो भी चलेगा, नहीं प्रूफ करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वो हमारा 90 डिग्री ही है। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम क्या यूज करेंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पर हमको देखो, हमको चलो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, हमारे पास OP है क्या, OPC हमारे पास है। अब वही हमको निकालना है। अभी सिंपल समझो। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, अब ये समझो कि देखो, अब ये हमारा O है, ये हमारा C है, ये हमारा O है, ये हमारा C है, ठीक है। ये हमें कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है। बीच में हमारा पॉइंट क्या है, बीच में बोला गया, ये बोलो हमारा पॉइंट क्या है, P है ना। ये जो P जो इंटरसेक्ट वाला जो लाइन गया, जो इंटरसेक्ट हुआ जो पॉइंट है हमारा P है। हमको क्या पता है, हमको ये पता है कि पूरा हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ये हमको पता है। पर हमको तो OP चाहिए, हमको क्या चाहिए, OP चाहिए, राइट, हमको OP चाहिए। तो हमको ये OA दिया है 5 सेंटीमीटर है, हमको OP चाहिए। तो अभी समझो, हमने OP को ले लिया X, हमने क्या ले लिया, OP को ले लिया X। अब तो ये CP क्या होगा हमारा, तो सिंपल समझो, ये O है, ये C है, ये P है। अगर ये 4 है, अगर ये 4 है, ये पूरा 4 है अगर क्या है, ये OC पूरा 4 है, और समझो OP हमारा है 1 सेंटीमीटर, कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये PC हम कैसे निकालेंगे, PC हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है ये पूरा 4 है और ये इतना 1 है, तो ये पूरे में से हम ये इतने को माइनस कर देंगे। पूरा हमारा 4 है, ये इतना माइनस कर दो, कितना है 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो वैसे ही, लेकिन अब हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो हमने इसको क्या एज्यूम किया, X। तो हमें PC कैसे मिलेगा, तो वही हमें पता है ये पूरा 4 है, तो ये 4 में से अगर हम ये इतना X जो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, PC मिलेगा। अब आपको समझ में आया, कैसे आया, ठीक है। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको समझ लिए, तो मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रब कर दो इसको, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ब्लैक पेन से, अपने डंडे के हेल्प से, राइट। तो अब यहाँ पे देखो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, OAP। अब हम ना साथ साथ करेंगे दो ट्रायंगल का। देखो साथ साथ कौन सा ट्रायंगल करेंगे, तो एक OAP करेंगे और एक ACP हम साथ साथ करेंगे। क्यों करेंगे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखो पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल OAP, OA और ये जो P है वो, ठीक है, OAP। फिर यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ACP या PAC जो आपको लेना है वो ले लो। तो APC ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APC, ठीक है। इसमें हम क्या यूज करेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी सेम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रहता है वो किसके बराबर होता है, तो बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बेस देखो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या होता है, हमारा जो ये स्लैंटिंग वाला एरिया है, ये वाला जो 90 डिग्री के जो सामने जो बन रहा है ये वाला, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो नीचे होता है वो हमारा बेस होता है, और जो स्ट्रेट लाइन आ रहा होता है, जो तीसरी साइड होती है स्ट्रेट लाइन, वो हमारा परपेंडिकुलर रहता है। ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर आप h स्क्वायर इक्वल्स टू log 1 स्क्वायर प्लस log 2 स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम फॉर्मूला अगर आपको लिखना तो फॉर्मूला लिख सकते हो, मैं बिना फॉर्मूले के कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है इसके लिए, ठीक है। आप फॉर्मूला लिख के करना, ठीक है। तब यहाँ पे देखो,
तो ओ ए पी में हमारा ट्राइंगल क्या है, हमारा ट्राइंगल है ये ओ है, ये नहीं सॉरी, ये ओ है, ये ए है, ये पी है। तो इसमें हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर ओपी ले लो, ओ पी स्क्वायर प्लस ये ए पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या लेंगे हमारा, तो ये ट्राइंगल ए पी सी में, यानी कि अब हमारा ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये पी है, ये सी है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये वाला हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर ए पी स्क्वायर आ जाएगा प्लस पी सी स्क्वायर आ जाएगा, पी सी स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब ये दो ट्राइंगल हमने क्यों लिया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में हमारा एपी आ रहा है, इसलिए दोनों ट्राइंगल हमने ये दोनों ट्राइंगल लिया। ठीक है, इसमें भी ये एपी आ रहा है, इसमें भी ये एपी आ रहा है। अब देखो, अब ओ ए हमें कितना दिया है, ओ ए हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ओपी हमें दिया है, तो ओपी हमने क्या लिया था, ओपी को हमने लिया था एक्स। ये जो हमारा ओपी है, यहाँ पे मेरा देखो, मेरा फिगर थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा बड़ा बना के इसको अच्छे से लिखना। ठीक है, तो ये मैंने ये ओपी कितना लिया है, मैंने ओपी लिया है एक्स, और ये कितना लिया है मैंने, तो 4 माइनस एक्स लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस एपी तो हमको फाइंड करना है। ये एपी जो है, ये जो एपी है, ये जो एपी है, ये तो हमें फाइंड करना है, तो एपी का एपी स्क्वायर ही लिखोगे। सेम यहाँ पे देखो, एसी हमें दिया है, एसी कितना दिया है 3, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एपी स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, एपी का एपी स्क्वायर लिखोगे प्लस पीसी क्या है हमारा, तो पीसी है 4 माइनस एक्स, यानी कि 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए पी स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट, यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। यानी कि अगर आप देखोगे तो पूरा ए पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये हमने साथ साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब ये जो एपी स्क्वायर का वैल्यू आया है, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे एपी स्क्वायर दिख रहा है, यस, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर हमारा यहाँ से हम ले लेंगे, तो 25 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर आप ये देखोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, कौन सा आइडेंटिटी का है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये a का स्क्वायर होता है, माइनस साइन बीच में होती है, फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2ab आ जाता है, और प्लस का ये b का स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस साइन लगाओगे 4 2 जा 8, और ये x का x लिख दोगे, फिर यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगी, और यहाँ पे x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये, यहाँ पे चलो 9 ही लिख दो, यहाँ पे ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो दोनों ही एक्स स्क्वायर है, पर एक माइनस का है, एक प्लस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब 25 है, ये प्लस का 16 है, 25 प्लस 16 कितना होता है, 41, और ये माइनस का 8x आप लगा दोगे। अब देखो ये माइनस का 8x है, इक्वल टू के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8x, 41 का 41, ये प्लस का 9 है, इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, राइट। अब 8x है, 41 में से आप 9 माइनस करते हो कितना आता है, 32 आएगा, कितना आएगा, 32। अब ये जो x है वो आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 32 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, x हमारा कितना आया, 4 आया। अब ये जो x हमारा 4 आया है, इसको हम उठा के डालेंगे इधर। ठीक है, तो 25 माइनस x कितना आया हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दू मैं, 4 स्क्वायर, क्योंकि आप एक स्टेप लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, तो x कितना आया हमारा 4, तो 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16,
इक्वल्स टू AP स्क्वायर। 25 माइनस 16 कितना होगा 9 इक्वल्स टू AP स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लाइन कर देती हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। देखो स्पेस नहीं है, पूरा स्पेस का जुगाड़ करना पड़ता है, क्या ही बोलने का। चलो अब ये जो है स्क्वायर, अब यहाँ ऐसे लिख देते पहले AP स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो AP इक्वल्स टू रूट में 9। तो अब जो 9 है वो किसका स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, यानी AP हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया आप लोगों को, थोड़ा बड़ा है, आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये हमारा आ गया। अब हम देखो, अब जो AP है हमारा, ये AP, अब देखो हमने क्या फाइंड किया था, हमने ये फाइंड किया था कि जो AP है, जो AP और BP के बराबर है। अब AP हमारा 3 आया है तो BP भी हमारा कितना है 3 है। हमको AB निकालना है, AB कैसे निकालोगे, AP प्लस BP, तो AP 3 है प्लस 3 कर दो, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी AB कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर है। तब इसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसको मैं यहीं पे कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो जगह है नहीं, है कि नहीं, तो मैं इसको यहीं पे अब कर दे रही हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से ब्लैक कर लेती हूँ, डबल लाइन करती हूँ कि लास्ट का यही है आपका। चलो अब यहाँ पे देखो हमको क्या फाइंड करना था, AB फाइंड करना था। अब AB में क्या है, तो AP प्लस BP है, राइट। अब AP हमारा कितना है 3 है, प्लस BP भी हमारा कितना है 3 ही है, 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर, यानी कि देयरफॉर हमारा AB कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं थस द लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज 6 सेंटीमीटर। अब जाके हमारा आंसर आ गया। देखो अभी मैं मतलब को बड़ा की हुए, देखो अभी आपका जो सिलेबस है ना सर्कल चैप्टर, ये आपका ना रैशनलाइज यानी कि कट हुआ है, मतलब कि बहुत कट हुआ है। पहले है ना यही चैप्टर के टोटल 6 एक्सरसाइज थे, पर अब आपका कट होके 3 एक्सरसाइज हो गया है। तो पहले वाले सिलेबस में आपको एक थ्योरम था, वो थ्योरम आपको मैं समझाने तो जाने वाली हूँ नहीं, कि समझाऊंगी तो फिर आप तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल बता रही हूँ कि वो जो थ्योरम था, तो उस थ्योरम अगर आप यूज करते ना, तो यहाँ तक आपका जो आपने प्रूफ किया वो उस थ्योरम से ही हो जाता, ठीक है। यहाँ तक आपने जो भी ये प्रूफ किया है, यहाँ तक 90 डिग्री तक, ये आपका उस थ्योरम में ही प्रूव हो जाता। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इतना ही करना पड़ता। लेकिन अब वो सिलेबस कट हो गया है, वो थ्योरम अभी नहीं है, तो इसके लिए हमको इतना सारा पहले प्रूफ करना पड़ा, उसके बाद में हमें ये भी बताना पड़ा, ठीक है। तो आपको ये पूरा ही सॉल्व करना है, अगर आप नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कटने के चांसेस है, ठीक है। समझ में आया, तो ठीक है, इसीलिए ये बहुत बड़ा सम हो गया। तो अभी हम एक्सरसाइज 9.2 का इसमें एक ही सम करेंगे ये वीडियो में, बाकी के जो 5 सम है वो सब इजी है, बस लास्ट का 2 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सब इजी है, ठीक है। तो वो जो 5 सम है वो हम कल के वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ का ध्यान दो, गिवन लिखोगे, टू फाइंड लिखोगे, टू कंस्ट्रक्ट लिखोगे, फिर डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। सेम जैसा डिटो छाप देने का नोटबुक में, सेम मैं सही करवा रही हूँ, ठीक है। सम्स ऐसे रहेगा, तो यहाँ से लिखने का, यहाँ से लिखोगे कहाँ तक, यहाँ तक लिखोगे, उसके बाद में यहाँ से पूरा लिख दोगे, ठीक है। यहाँ से पूरा, ये मैंने तो ये जो मैंने बनाया वो इसके अंदर ही है, हाँ, तो यहाँ से पूरा लिख दोगे, फिर ये ब्लैक वाला जो बॉक्स छोटा सा है वो लिखोगे, ठीक है। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको समझ में आया, और आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो होप आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।